हेलो साथियों, मैं हूं कमल यादव, आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास को रुकना पड़ा था, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो आज से क्लास आपकी डेली चलने वाली है, तो लगातार हमारे साथ अब बन जाइए, कापी पेन लेकर के तैयार रहिए। हम लोग CI पर इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कर रहे थे, वहीं से हम लोग आज फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए CI जो है अभी कुछ दिनों तक और चल 2-3-4 क्लासें होने वाली हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग 2019 से रिलेटेड यानी पेपर में आए हुए क्वेश्चन परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन और CI के क्वेश्चन एक साथ कराने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की सबसे बेहतरीन क्लास होगी और आप लोग लास्ट तक यानी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बीच में स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक, तो आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही लेटेस्ट हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और थोड़ा से हाई लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए करा, यदि किसी राशि पर 15% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपया है, तो वह राशि कितनी होगी, मूलधन पूछ रहे हैं। तो देखिए यार, यहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, A + B + AB अपान 100, यही तो होता है ना। तो 2 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ये 15 + 15 + 15 15 15 × 15/100, यही तो करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 15 30 हो जाएगा, प्लस 225 यानी 2.25 यानी आ जाएगा 32.25, यही तो होगा, 32.25 आएगा। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो रेट है 2 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर 32.25% होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन कुछ रहा होगा, P रुपया रहा होगा, उसका चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितना आ रहा है, 32.25% का मतलब नीचे जाएगा तो 100 कर देंगे, इक्वल टू ये दिया है चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 3225 रुपया दिया है। तो यहाँ से अगर देखिए, अगर यहाँ पर 2 अंक पे पॉइंट है, अगर पॉइंट को हम हटाएंगे तो P इंटू क्या आ जाएगा, 3225 अपान ये हो जाएगा कितना, 10,000 इक्वल टू 3225। तो 3225 से 3225 कैंसिल हो जाएगा और हमारा निकल करके आएगा मूलधन 10,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बहुत सरल तरीका है, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि 2 वर्षों के लिए जो रेट थी वो 32.25 रुपये थी, 25% थी, तो हमने 32.25% मतलब हटाया, नीचे 100 कर दिया, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3225। तो इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 10,000 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, करें यदि किसी धन पर 16.2/3% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 2600 रुपया हो तो धन ज्ञात कीजिए। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, देखिए तो सबसे पहले बात करें तो ये कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू देखा जाए तो 1/6 होगा, है ना। 16 सही 2/3% को अगर भिन्न में बदला जाए तो 16 × 3 = 48, 2 50/300 आएगा, है ना। तो 50 छक्का 300 होता है। ठीक है, 1/6 आ जाएगा, क्लियर। तो अब कह रहा है 2 वर्षों के लिए, तो पहले वर्ष 1/6 और दूसरे वर्ष भी 1/6। तो हम एक ऐसा अमाउंट मान लेते हैं, एक ऐसा मूलधन मानते हैं जो इन दोनों से कैंसिल हो सके। तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, 36 मान लें, ठीक है, या 6 ही मान सकते हैं। ठीक है, तो 36 मान लें। अब देखिए, तो 36 हमने मान लिया। 36 मानने के बाद देखिएगा, अब कहने का मतलब है कि 36 तो था हमारे पास, है ना, 36 है, 36 तो पहले इसका 1/6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर दूसरे साल भी 1/6 ही आएगा, तो 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरे साल के पहले अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इसका भी 1/6 ही गुना होगा, तो इसका मतलब आएगा कितना, 1 आ जाएगा। तो टोटल अगर CI की बात करें तो कितना आएगा, 6 6 12 1 13, तो 13 आ गया। लेकिन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 13 ना होकर के 2600 है। तो कितना गुना ज़्यादा है दोस्तों, 200 गुना ज़्यादा है, यानी 2600 आ जाएगा। उसके बाद फिर हमें मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन 36 ना होकर के 200 गुना ज़्यादा, यानी आ जाएगा कितना, 7200। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। देखिए साथियों,
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12.1/2% की दर से 2 वर्षों के लिए रखा जाता है और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 720 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चीजें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कभी कहता है कि 2 वर्ष का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने कराया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दूसरे वर्ष का, ठीक है, केवल इसमें दूसरे वर्ष का ब्याज शामिल है, ये 720 रुपया है। अगर बात करें 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू तो कितना आ जाएगी, कितना आएगी साथियों, 1/8, ठीक है, 1/8 आएगा, है ना। तो 1/8 आएगा, तो अगर पहले साल 1/8 है तो दूसरे साल भी 1/8 ही होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू मानेंगे, ठीक है, जो इन दोनों से कट सके। इसका मतलब है कि 2 बार कैंसिल होगा तो इसका एक स्क्वायर ही मान लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। तो 64 का पहले वर्ष के लिए 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8। फिर इसका भी 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, क्लियर। अब इसके लिए भी फिर से हम क्या करेंगे, 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर बच्चों कहता है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो हम 8 8 16 1 17 निकालते हैं, लेकिन कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 720 रुपया है, तो दूसरे वर्ष के लिए हम कितना टोटल करेंगे, 8 1 9, ठीक है, 8 1 9। तो इसका कितना गुना ज़्यादा, 80 गुना, तो आ जाएगा 720 रुपया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन भी 64 न होकर के 80 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो आ जाएगा 8 चौका 32, 8 छंग 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51, यानी 5120 रुपया इसका क्या रहा होगा, मूलधन रहा होगा, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 33.1/3% की दर पर 2 वर्षों के लिए रखा जाता है, ठीक है, कह रहा है कि और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपया हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम 33.1/3% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा यार साथियों, कितना आएगा, 1/3। हाँ, तो 1/3 आएगा, तो पहले वर्ष के लिए 1/3, फिर अगले वर्ष के लिए भी 1/3। तो कहने का मतलब एक ऐसी वैल्यू हम मान लेते हैं जो 3 से 2 बार डिवाइड हो सके, ठीक है, तो 9 मान लेते हैं। 3 से 2 बार डिवाइड होगा, 2 वर्ष के लिए कहेगा तो 2 बार, 3 वर्ष के लिए कहेगा तो 9 त्रिक 27 मान लेंगे, है ना। 1/3 इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। फिर इधर से दूसरे वर्ष के लिए 1/3 निकालेंगे तो 3 आएगा, फिर इसका 1/3 निकालेंगे तो फिर कितना आएगा, 1 आएगा। तो कह रहा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 320 रुपया। तो ये कितना आ जाएगा, जोड़कर 4 आ जाएगा। तो 4 80 गुना इसका ज़्यादा है, तो इसका मतलब आ जाएगा 320, है ना। तो यह 9 न हो करके यह भी कितना गुना ज़्यादा होगा यार, 80 गुना, यानी 720 रुपया आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। देखते हैं अगला। देखिए यार यहाँ पर हम लोग अब टाइप चेंज करते हैं। देखिए साथियों, अगर टाइप की बात करें तो यहाँ पर अब देखिए एक बार क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज, और दूसरे बार क्या दिया है, साधारण ब्याज, ठीक है। तो देखिए अगर सीआई और एसआई के क्वेश्चन को अगर इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा से हल्का से भी थोड़ा से दिमाग लगा देंगे, थोड़ा से दिमाग यूज कर देंगे तो आपका सवाल जो है 10 सेकंडों में आसानी से बन जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपया है और उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपया है, तो मूल राशि क्या होगी। तो इनको देखिए 615 रुपया, देखिए 615 रुपया तो चक्रवृद्धि ब्याज था और 600 रुपया क्या मिल रहा है, साधारण ब्याज। तो इनमें कहने का मतलब कि 15 रुपया जो है एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, 15 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर हम बात करें तो 2 वर्ष की अवधि, भाई 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपया मिल रहा है और 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 600 रुपया। तो अगर 600 रुपया है टोटल, ठीक है, टोटल 600 रुपया, तो पहले वर्ष अगर 300 रुपया बात करें तो पहले वर्ष 300 और दूसरे वर्ष भी, जो पहले वर्ष जितनी राशि मिल जाती है उतने वर्ष उतनी ही ब्याज दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज प्राप्त होती है। तो अब देखिए, तो अब हमने डिवाइड किया 300 और 300 में, ठीक है। तो अब वो कहने का मतलब है कि इसका कह रहा है कि इसका ब्याज 300 नहीं 15 रुपया मिल रहा है। ब्याज देखिए कितना मिल रहा है, 15 रुपया, है ना। तो इसका कितना परसेंट, अगर 5% हम निकाल दें तो 5% अगर निकालेंगे 5% के साथ, भाई रेट हमको पता करना चाहिए था, तो यहाँ से 300 का अगर 5% निकाल देंगे तो 15 आ जाएगा। हमको रेट पता हो गई,
ठीक है, रेट पता हो गई तो हम लिखेंगे पी का कितना परसेंट, 5% इक्वल टू कितना 300, यही तो होता है। पी का 5% इक्वल टू 300, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे तो 5 छंग कितना आ जाएगा 30। अगर 100 उधर जाएगा तो 100 उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6000 रुपया। तो इसका मूलधन जो है वो कितना है 6000 रुपये। बात पहले समझिए, गौर से समझिएगा। तो कह रहा है कि दो वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज लिया जा रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये मिलता है और साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 600 रुपया। तो अगर हमने यहाँ पर देखा कि जिस रेट में जिस रेट से ब्याज पहले वर्ष मिली होगी, साधारण ब्याज की बात करें, उसी रेट से दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज मिली रही होगी, है ना। तो पहले वर्ष हमने मान लिया 300 और दूसरे वर्ष भी 300। तो इसमें हमने देखा कि पहले 615 मिलता था, अब कितना मिल रहा है 600 रुपया। तो इससे कितना एक्स्ट्रा 15 रुपये एक्स्ट्रा। तो कहने का मतलब है कि 300 का अगर 5% निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, 300 का अगर 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो 5% यही तो हमको रेट चाहिए था, तो रेट मिल गया। पी का 5% बराबर कितना, पहले वर्ष के लिए 300 रुपया हमको साधारण ब्याज मिलता है। तो अब देखिए हम यहाँ से 6000 रुपये मूलधन निकाल लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए यार, अगला क्वेश्चन करा, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपया और उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है, तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, कह रहा है कि देखिए जो साधारण ब्याज है वो 3 वर्षों के लिए प्राप्त हो रही है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है। तो निवेश किया गया धन कितना होगा। तो सबसे पहले बात करें कि अगर 225 रुपया जो है 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज है, तो 3 वर्षों का अगर मान लेते हैं मूलधन हमारा क्या रहा होगा पी रुपया। तो अगर इसको हम 3 आसान किस्तों में बांटें, ठीक है, अगर साधारण ब्याज को 3 किस्तों में बांटें, तो कहने का मतलब कि अगर 225 रुपया मिल रहा है तो कितने रुपए प्रत्येक वर्ष मिलेंगे। तो देखिए 225 है तो 3 वर्षों के लिए, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो पहले वर्ष 75, दूसरे वर्ष 75, अगले वर्ष भी 75, यानी 75 रुपए की किस्त 3 वर्षों तक लगातार मिलने वाली है। तो अब देखिए बात करें, अब यहाँ से फिर उसके बाद फिर कह रहा है कि उसी दर से, रेट तो वही है लेकिन कह रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 100 कितना है 53 रुपया। तो कह रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। अब बात करें तो 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है दोस्तों वो कितना है 150 रुपया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 150 और चक्रवृद्धि ब्याज है 153 रुपया। तो CI 153 है और 2 वर्ष का, देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया और 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपया। तो यहाँ से इसको 3 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो 3 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब देखिए बात करें, अगर 3 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है तो इसका कितना गुना, अब देखिए इसका अगर निकालें तो 3/75% निकालेंगे, है ना। 3/75% अगर निकाल देंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 3 आएगा, है ना। 75 से 75 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब जरा देखिएगा, बात समझिएगा। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा मूलधन कितना है पी रुपया, है ना, पी रुपया, और ये जो है कितना परसेंट हमको मिल रहा है 3/75% इक्वल टू कितना, पहले वर्ष की का साधारण ब्याज 75 रुपया है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 से यहाँ 75, 25, तो 25 का उधर मल्टीपल कर देंगे। जब 25 का मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा साथियों 1875 रुपया। तो हमारा जो मूलधन है वो कितना आएगा 1875 रुपया। इसमें थोड़ा से उलझाऊ प्रश्न क्यों बन गया, उलझाऊ प्रश्न इसलिए बन गया कि यह साधारण ब्याज 3 वर्षों का दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का दे रखा है। तो सबसे पहले 3 इंस्टॉलमेंट बांटेंगे 75, 75, 75, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर जोड़े तो कितना होगा 150। चक्रवृद्धि ब्याज का रहा है कि 153 रुपया और इसका एक्स्ट्रा कितना है 3 रुपया। तो यहाँ पर 3/75% निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, है ना, 3 आ जाएगा। तो इसी को पी का 3/75 बराबर कितना, पहले वर्ष की जो ब्याज है साधारण ब्याज वो कितना है 75 रुपया। तो यहाँ पे 75 बराबर कर देंगे। अगर इसको करें तो यहाँ से 25 का उधर मल्टीपल हो जाएगा तो आ जाएगा 1875 रुपया, ठीक है। देखिए यार,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से टॉपिक बदल देते हैं। देखिए टाइप चेंज कर देते हैं। कह रहा है कि एक आदमी 12 से 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,600 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। तो कहने का मतलब अगर 12 से 1/2% को फ्रैक्शन में देखें, 12 से 1/2% को अगर बदलें तो कितना आ जाएगा, 1/8 है ना। तो पहले वर्ष अगर मान लेते हैं कि वह 8 रुपये का ऋण लिया होगा तो ब्याज कितना दिया होगा, 9। तो अगले वर्ष की बात करें तो वही ब्याज यानी 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64 और 9 9 81। तो दूसरे वर्ष के लिए यह ब्याज 64 हो जाएगी और यह 81 रुपये हो जाएगी। तो कहने का मतलब कह रहा है कि वर्ष के अंत में बराबर बराबर किस्त दे। भाई ये 81 है तो ये भी 81 ही होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीपल कर दें कि 81 हो जाए, तो 9 का मल्टीपल करेंगे 81, अगर उसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 81 और ये भी 81। तो आसान किस्त बन गई, 81 रुपये का वो किस्त दे रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 9 8 72 और ये 64 ही है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 136 आ जाएगा। तो वह कह रहा है एक वर्ष के जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज 1360 है, तो यहाँ पे 136 आया है। तो 136 का कितना गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा, यानी 1360 हो गया। तो यहाँ पर हमको लास्ट में 81 प्राप्त न होकर के 81 का 100 गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना साथियों, 81 100 गुना हमारी यानी 8100 रुपये लास्ट में उसका, यानी कहने का मतलब है कि वर्ष के अंत में उसे 8100 रुपये 2 वर्षों 81,100 रुपये का इंस्टॉलमेंट उसको देना पड़ेगा, तो उसका भुगतान हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, अभी अगली क्लास में हम लोग इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन इसी पर आधारित करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट दिन अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है।